हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से राजा चूड़ामन का संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, राजा चूड़ामन का संबंध फरीदाबाद से है। और फरीदाबाद क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 742 या 43 वर्ग किलोमीटर है लगभग। और बड़ा रहेगा क्षेत्रफल में आपका सिरसा, जिसका 4277 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। दूसरे नंबर का जो बड़ा जिला है आपका हिसार रहेगा, 3983 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे नंबर का जो छोटा जिला है आपका, वो पंचकुला है, जिसका 898 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो इसका जो राइट ए बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से शहजादा मोहम्मद आजम का संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट बनेगा, इनका संबंध कहाँ से है? तो ये आपके हिसार से बिलोंग करते हैं, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर देने से पहले आप सभी के लिए एक बेस्ट ऑफर है। आप बार बार मैसेज करते हैं, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा भाई, इस नंबर पर आपको केवल व्हाट्सअप करना है। यहाँ से इस नंबर पर पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ साथी 1 या 2 दिन से इसी नंबर पर पेमेंट कर रहे हैं, तो उनको बाद में दिक्कत आती है PDF लेने में या नोट्स लेने में। तो इस नंबर पर आपको पेमेंट नहीं करनी है, केवल इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। पूरी जानकारी हम आपको आगे देंगे और इस नंबर से आप हमारे 1000 अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा जीके के साथ में 2021 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी हरियाणा की, और साथ में एग्रीकल्चर और एनिमल के भी प्रैक्टिस सेट है। तो ये सब कुछ आपको केवल 79 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर आपको यानी कि ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी के भी क्वेश्चन चाहिए अच्छे लेवल के, तो वो भी और ये भी 99 रुपये में आपको मिल जाएंगे। तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, पेमेंट नहीं करनी है। पेमेंट के बारे में हम आपको बाद में जानकारी देंगे। तो साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण का संबंध किस प्रमुख व्यक्ति से है? तो इसका जो राइट बनेगा, चंद्रभान गुप्ता से। और इनका संबंध कहाँ से है? तो ये आपके रोहतक से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोहतक से बिलोंग करते हैं। और ऐसे ही आता है भारत प्रताप, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत प्रताप आए या फिर भारत मित्र आए, तो इनसे दोनों का संबंध किसका रहेगा, या फिर इन दोनों से किसका संबंध है? बाल मुकुंद गुप्त। किसका है? बाल मुकुंद गुप्त, जो कि आपके रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। और इसका जो राइट है, यानी कि चंद्रभान गुप्ता, यानी कि ये आपके रोहतक से संबंध रखते हैं। हरियाणा में नाथ संप्रदाय के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ। हरियाणा में नाथ संप्रदाय के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? शारदा लिपि में लिखे गए हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जाति की कुल संख्या कितनी रहेगी? तो इसका जो राइट बनेगा 71 है, तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों, छठा क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने आपके लिए छोड़ दिया इस वीडियो में, आप हमें इसका आंसर दे सकते हैं। और क्वेश्चन संख्या जरूर लिखें भाई, अंगूर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए, तो आप इसका जरूर आंसर दें। सिटी ऑफ वार हीरो किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट बनेगा, भिवानी को कहते हैं। किसको कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किस जिले को आम का शहर कहते हैं? तो इसका जो राइट बनेगा, आम का सबसे अधिक उत्पादन आपका कहाँ पर होता है? आपका अंबाला में होता है। लेकिन आमों का मेला आपका कहाँ पर लगता है? पिंजौर पंचकुला में लगता है। तो आम का शहर भी किसे कहते हैं? अंबाला को कहते हैं, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। साहित्यिक नगरी से किस जिले का संबंध रहेगा? तो इसका जो राइट बनेगा, सिरसा का संबंध है। किसका है? सिरसा। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक तरबूज या खरबूज का उत्पादन होता है? तो इसका जो राइट बनेगा, कहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका जो यानी कि यमुनानगर, कहाँ पर होता है? यमुनानगर। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हजका पार्टी का गठन कब हुआ? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। हजका पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका जो राइट बनेगा, 2 दिसंबर 2007, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार मुख्यमंत्री बने? तो इसका जो राइट बनेगा, ये सबसे कम समय के लिए भी और सबसे अधिक बार यानी कि मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका जो राइट बनेगा 5 बार, जबकि कुछ साथी बोलते हैं कि बंसीलाल रहे हैं सबसे अधिक बार। इसका जो राइट यानी कि 5 बार आपके ओम प्रकाश चौटाला बने हैं। तो ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन और आगे भी बन सकता है। तो इसका जो राइट बनेगा, डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। काला तीतर सबसे अधिक हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका जो राइट बनेगा, ये आपका सिरसा में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? सिरसा, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा की कर्क रेखा से लगभग दूरी कितनी है? तो यहाँ से अगर आपसे पूछ ले किलोमीटर के अकॉर्डिंग पूछे तो 444 किलोमीटर रहेगा। और मील पूछ ले आपसे, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो मील पूछ ले तो 300 मील रहेगा लगभग, जबकि किलोमीटर अगर आपसे पूछ ले तो 444 किलोमीटर, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट है।
हरियाणा का प्रथम संत किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट बनेगा संत दादू दयाल है। और इनका संबंध कहाँ से है? तो ये आपके चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा का प्रथम इंडोर स्विमिंग पूल कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बनेगा ये आपका करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम सेना में लेफ्टिनेंट महिला कौन बनी? तो इसका जो राइट बनेगा अनु अहलावत, यानी कि इसका जो राइट बनेगा डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। कौन है? अनु अहलावत। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा के किस जिले को उपग्रह कहते हैं? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। हरियाणा के किस जिले को उपग्रह कहते हैं? तो इसका जो राइट बनेगा भाई कौन सा जिला एक उपग्रह है? तो यानी कि ये केंद्र शासित प्रदेश यानी चंडीगढ़ का उपग्रह रहेगा आपका पंचकुला। तो सी बिल्कुल इसका राइट है। और इसे भूकंप नगरी के नाम से भी जानते हैं, इसे धरातल की भूमि भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और नैनो सिटी भी इसी को कहा जाता है। कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो राइट यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? तो विक्टोरिया जो आपका मेमोरी हॉल है ये यानी कि कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? तो ये आपका 19वीं शताब्दी का बना हुआ है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्राचीन ईंट बाउली इमारत कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बनेगा ये आपकी कहाँ पर है? कैथल में। कहाँ पर है? कैथल में। और महाभारत कालीन सबसे प्राचीन गांव कौन सा? महाभारत कालीन सबसे प्राचीन गांव भी आपका कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा। कौन सा गांव है? थे गांव है। क्योंकि महाभारत के युद्ध में ये सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ यानी कि समाप्त हो गया था, लगभग खत्म हो गया था। तो कौन सा गांव रहेगा? थे रहेगा। और पोलट ग्राम तो ये भी आपका कहाँ पर है? कैथल में। और उस गांव से किसका संबंध है? रावण का संबंध है, क्योंकि उनका बचपन वहीं पर बीता यानी अपने नाना जी के पास में। और साथ के साथ पोलट ग्राम में माता सरस्वती का एकमात्र हरियाणा का मंदिर भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक अच्छा क्वेश्चन वहाँ से ये भी बन सकता है। तो इसका जो राइट है ए बिल्कुल सही है। और नवग्रह कुंड की स्थापना कैथल में किसने की? युधिष्ठिर के द्वारा करवाई गई है। तो युधिष्ठिर का भी इससे संबंध बताते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट है। प्राचीन टीला किरसोली कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बनेगा प्राचीन टीला किरसोली आपका कहाँ पर है? तो जींद में है। कहाँ पर है? जींद में, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट है। और ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन हम कह सकते हैं आज की वीडियो का। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की साक्षरता कितने प्रतिशत थी? क्योंकि ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ये आपकी 20% थी। कितनी थी? 20%, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सर छोटूराम इंजीनियर कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट बनेगा इसकी स्थापना कब हुई है? 1987, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस कवि को सूर्य कवि कहा जाता है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। किस कवि को सूर्य कवि कहा जाता है? सूफी दर्शन की मीरा भी कहते हैं। तो राइट बनेगा पंडित लक्ष्मीचंद, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट है। और ये कहाँ से है? सोनीपत से संबंध रखते हैं। हरियाणा के किस सांगी पर शोध किया गया? तो इसका जो राइट बनेगा पंडित लक्ष्मीचंद पर शोध किया गया है। तो ए बिल्कुल इसका राइट बनेगा। हरियाणा में प्राचीन समय के अनुसार सांग का वर्णन कौन सी शताब्दी में मिलता है? तो इसका जो राइट बनेगा 14वीं शताब्दी में एक राजा सत्यसेन थे। कौन थे? राजा सत्यसेन। और इनका संबंध कहाँ से है? कुरुक्षेत्र से ये संबंध रखते थे। तो इन्होंने सांग के बारे में जानकारी दी थी 14वीं शताब्दी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। और 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। 14वीं शताब्दी में यानी कि भिवानी की स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 14वीं शताब्दी का शेख मूसा की एक मजार है जो कि आपकी कहाँ पर है? मेवात में है। और 14वीं शताब्दी के एक संत ईसरदास, कौन? संत ईसरदास, जो कि आपके कहाँ से हैं? फरीदाबाद से। तो ये भी संबंध रखते हैं। और 14वीं शताब्दी का एक क्वेश्चन और बनेगा रानिया का किला या फिर मिट्टी का किला भी कहते हैं, वो भी 14वीं शताब्दी से संबंध है। और रानिया का प्राचीन नाम राजापुर है, जो कि आपका कहां पर है? वो आपका सिरसा में है। तो ये 5-4 क्वेश्चन हमने आपको अलग से बताए हैं। तो इसका जो राइट बनेगा यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। शेर ए हरियाणा किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट बनेगा शेर ए हरियाणा किसे कहते हैं? तो चौधरी देवीलाल को कहते हैं, या फिर किसानों का मसीहा भी कहते हैं। ठीक है ना। जमींदारों का मसीहा अलग है, किसानों का मसीहा देवीलाल है। और जमींदारों का मसीहा रहेगा सर छोटूराम। तो इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। खुला दरबार योजना, कन्यादान योजना, और मतलब कि और जो बुढ़ापा पेंशन वगैरह ये भी किसने स्टार्ट की? चौधरी देवीलाल ने। और एकमात्र व्यक्ति हैं जो उप प्रधानमंत्री रहे हैं, 2 बार बने हरियाणा के। तो यानी कि ए इसका राइट रहेगा। पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध भिवानी से है। सर छोटूराम आपके रोहतक से हैं। हरियाणा के ढोल नृत्य को पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में कब प्रस्तुत किया गया? तो ये ऐसे भी आ सकता है, ढोल आ जाए या फिर ढप आ जाए। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था भाई कंप्लीट, और आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसका जो राइट बनेगा 1969 रहेगा। कौन सा रहेगा? 1969 रहेगा।
तो एक छोटा सा सेशन एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन है और बहुत सारे जो मेन फैक्ट हैं अलग से हमने वो भी बताए हैं इस वीडियो में। और दोस्तों जो नए साथी हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।